आपके ज़मीन को कोई कब्जा कर लिया है तो करना क्या पड़ेगा, आखिर क्या करेंगे जो ये ऐसा एक आदेश जो है कोर्ट के द्वारा दिया जाए कि इसको तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ कर हटा दिया जाए। कब्जा करके, एक होता है कि कब्जा करके उस पे जो है फसल जो है लगाए हुए है उसको एग्रीकल्चर के रूप में उपयोग कर रहा है, एक होता है कि कब्जा करके मकान बना दिया उस पे। तो आप समझ सकते हैं कि मकान अगर आपका बन जाता है, जमीन आपकी है, उस पे मकान बनाया गया, उसको उस समय आप उसको रोक नहीं पाए, तो अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना होगा। देखें, जमीन का कागजात अगर आपके पास है तो वो जमीन आपकी है, जमीन का टाइटल आपके पास है तो वो जमीन आपकी है, ये बात आप समझ लें। लेकिन आखिर इसके लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा। अगर ऐसा समस्या है कि आपकी जमीन है, आपके हिस्से की जमीन है, आपके हक की जमीन है, कोई कब्जा करके घर बना लिया है, तो आखिर आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप ये कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जाने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितना खर्च आ सकता है, कि खर्च भी बेहद जरूरी है। आपको आपका जो पैसा खर्च होगा वो कितना होगा, साथ में समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कि आखिर ये भी पता होना चाहिए कि ये समय कितना लगेगा। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहली जो समझने वाली बात है कि यहाँ पर हमारे देश में कानून है। कानून वो है, इसको बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा कानून, इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्स पोजीशन लॉ। अब ये जो प्रतिकूल कब्जा कानून है, यानी एडवर्स पोजीशन का जो कानून है, ये कानून उसके लिए है जो कि प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। ठीक है, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए जो है उसको दिया गया संपत्ति। ठीक है, अब वो दिया गया, अब ये मान लेते हैं कौन हो सकता है, किराएदार हो सकता है, आप उसको किराए है ना दार बोल सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी पे अगर जो है, अब ये किराएदार के लिए क्या है कि अब किराएदार जो है या कोई भी है ना, किराएदार वर्ड जो है उसको अलग बोलते हैं। इसलिए किराएदार का मतलब होता है कि वो किराया दे रहा है, और आपको पास जो है प्रूफ होना चाहिए कि आपने किराए पे दिया। आजकल क्या करते हैं लोग, किराए पे देते हैं और उससे किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं बनवाते हैं, उनको लगता है कि एग्रीमेंट में क्यों खर्च करना, पैसा बचत कर लेना है, एग्रीमेंट में अगर खर्च करेंगे। लेकिन उनको एग्रीमेंट का मतलब नहीं पता है कि अगर भविष्य में या कोई ऐसा किराएदार आ गया जो कि आपकी संपत्ति पे, आपके मकान पे अगर कब्जा करने का प्रयास किया, तो वो किराएदार जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें भी कहा गया कि किराएदार जो है वो हमेशा किराएदार रहेगा, वो कभी मालिक नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अधिकार दिया गया ऐसे संपत्ति को लेकर जिस संपत्ति पर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपना मकान बना दिया। ठीक है, आप समझने का प्रयास करें, जमीन है उस पे अपना मकान बना दिया, और अपना मकान बनाया उसी के नाम से, उसका सारा कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, राशन का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, मतलब ये मकान पे जो सब कुछ नाम है वो कब्जाधारी का है ना। अब ये सारा कुछ उसी के द्वारा किया गया, तो ये जो है कब्जा माना जाएगा। अब अगर ये 12 साल से अधिक समय से उस पर रह रहा है और संपत्ति का मालिक अपनी जमीन को ढूंढने नहीं गया, आप तो ढूंढने नहीं गए 12 साल तक, या 12 साल के बीच में कभी आप उस पे आरोप लगाए, केस फाइल किए, नहीं किए, 12 साल 15 साल 20 साल 30 साल बाद आप जाके उस पे दावा पेश करते हैं। तो इसका मतलब आप दावा पेश करेंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी है तो आपकी ही रहेगी। लेकिन कब्जाधारी जो है, कब्जा करने वाला है, जो उसके लिए कानून दिया गया कि अब देखें आप जो है ऐसे उसको नहीं हटा सकते हैं। अब आपको अगर उसको हटाना है तो आपको कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें जाना होगा, है ना, यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत, है ना, के तहत आप उसको हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आप उसको हटाने का मतलब क्या है कि उसका बना बनाया घर आप तोड़ रहे हैं, उसको घर से निकाल रहे हैं, जबकि आप लंबे समय से वो जमीन पे रह रहा है और आज आप ढूंढने उसको आ रहे हैं। तो ये जो है ना एक लीगल प्रिंसिपल है कि एक जो नॉन ऑनर है उसको जो है एक तरह से अधिकार दे दिया जाता है ऑनरशिप प्राप्त करने का, जो ऑनर नहीं है। अब ये अधिकार कब मिलेगा?
अब ये अधिकार कब मिलेगा? जबकि प्रॉपर्टी पर 12 साल से अधिक समय से आपका कब्जा है। ठीक है, तो आपको एक अधिकार है। अब उस अधिकार का जो जो एक तरह से आप अगर उस पे व्यक्ति पे, आप किराएदार जो है वो भी अपना मालिकाना हक जो है ओनरशिप प्राप्त करने के लिए दावा पेश कर सकता है, तो वो तो उसके पास भी अधिकार है। अब आप सोचेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई जजमेंट हुआ है कब्जाधारी को लेकर? तो बिल्कुल बहुत सारे जजमेंट है, कोई एक जजमेंट है नहीं जो हम आपको बता सकते हैं, बहुत सारे जजमेंट है और बहुत बार जो है जजमेंट को बताते भी हैं कि आखिर क्या हुआ। अब ये समझ लें यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट का जो है एडवर्स पोजीशन को लेकर ये कहना है कि अगर 12 साल से अधिक हो गया है ना, 12 साल से अगर समय अधिक हो गया, तो जो उसका मालिक है, मूल मालिक जिसके पास कागजात है, उसको बेदखल करने का अधिकार खत्म हो गया। यानी अब जो दखल करने का जो है का अधिकार नहीं है। अब ये एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा। और रही बात यहाँ पर देखें जो नियम है, यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट में ये बात जो है मेंशन किया गया है कि कोई भी लिमिटेशन एक्ट अगर देखेंगे आप, है ना, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि 12 साल अगर कोई किसी का निजी संपत्ति है और 30 साल जो है वो अगर सरकारी संपत्ति है, तो 30 साल से अगर आपका कब्जा है तो आप अपना दावा भी पेश कर सकते हैं, आप भी मालिक होने का दावा पेश कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि क्या प्रक्रिया होता है। आज देखें कि जो फैसला है वो 30 साल के बाद जो है एक फैसला आया है जिसमें कि कब्जा खाली कराया जा रहा है। तो बिल्कुल देखें, फैसला जो है जब विवाद बड़ा होता है, विवाद जटिल होता है, मान लेते हैं किसी का जो है सैकड़ों एकड़ जमीन है, परिवार में विवाद है, ठीक है, किसी का हिस्सा कोई पहले बेच चुका है, तो हर तथ्य को देखना, हर पक्ष को देखना, हर एक तरह से हर की गवाही को लेना, तो समय तो बीतता ही है। और साथ में मामला एक बार सिविल कोर्ट गया, फिर मान लेते हैं हाई कोर्ट गया, है ना, तो ये सारा प्रक्रिया हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, तो ये सभी प्रक्रिया अगर होंगे तो समय तो लगेगा ही। तो ये जो फैसला आया वो 30 साल बाद आया। आप समझ सकते हैं कि 30 साल बाद इस मकान को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है जो मकान बना लिया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये अगर आप गलत करेंगे और मामला कोर्ट में जाएगा तो आपको थोड़ा देर के लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, हम तो कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मामला कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो कब उसको हटाने का आदेश दे दिया जाए ये आप भी नहीं जानते हैं। आप देखते हैं बहुत लोग जो है उनको लगता है कि कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, कब उनको जो है अरेस्ट करने का आदेश दे दिया जाता वो उनको भी नहीं पता होता, और उनको जो है जेल में जाकर सजा काटना पड़ता है। बड़े बड़े जो एक तरह से लोग हैं उनके साथ भी ऐसा होता। तो अगर आपका विवाद है, ठीक है, तो आप को जो है यानी आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप सिविल कोर्ट जाएंगे। ठीक है, कोई सिविल लॉयर से संपर्क करेंगे। दूसरा, आपके पास अगर आपकी जमीन है तो आपके जमीन का कागजात होना चाहिए। जमीन का ओरिजिनल कागजात अगर नहीं है ना, तो आपको उसका नकल प्राप्त कर लेना चाहिए। ओरिजिनल कागजात बेहद जरूरी है। ओरिजिनल कागजात आपको कोर्ट में जमा करने होंगे। ओरिजिनल कागजात का अगर आपके पास वो मौजूद अभी नहीं है तो आप उसका नकल भी जरूर प्राप्त कर लें, इसलिए कि अगर आप चाहेंगे तो उसका नकल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जमीन का कागजात नहीं है तो नकल निकालने के लिए आप जो है जिला से जो है आप नकल प्राप्त कर लें, अगर नहीं है तो। अब ये हो गया कि नकल आप प्राप्त कर लिए, ये सारा कुछ हो गया। अब आपका जो केस फाइल होगा, जमीन आपकी है, केस फाइल होगा, सारा प्रक्रिया चलेगा। जो कब्जा किया हुआ उसको नोटिस भेजा जाएगा। अब उसको नोटिस जाएगा तो जवाब मांगा जाएगा। उस व्यक्ति को भी अपना ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उस जमीन पर किस आधार पे कब्जा में, क्यों कब्जा किया हुआ, आपके पास इसका क्या अधिकार है, क्या आपके पास उस जमीन का ऑनरशिप है। अगर ऑनरशिप नहीं है तो आप उसको खाली क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी पक्ष का भी दलील होता है। अब वो भी हो सकता है कि उसके जो वकील हों वो एडवर्स पोजीशन का दावा करे ताकि जो है यहाँ पर मालिकाना हक मिल जाए, है ना, मालिकाना जो हक है वो प्राप्त हो जाए। तो ये
उसका दावा है, अपने जगह पे उसका दावा सही है, लेकिन आपके पास जमीन का कागजात है। तो अधिकतर जो फैसले हुए हैं उस फैसले को अगर देखा जाए तो जो जमीन का मालिक है, जमीन का जो मालिक है उसके पक्ष में फैसला हुआ। ठीक है, जो संपत्ति का असली मालिक है फैसला उसी के पक्ष में हुआ है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।